हाय गाइस, दिस है आफ्ताब फ्रॉम A1 इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। गाइस, अगर आपने हमारा नाउन का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि नाउन के बिना आप प्रोनाउन को नहीं समझ सकते। तो गाइस, कुछ नाउन की हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं। गाइस, इससे पहले जो हमने नाउन की बात की थी, हमने सीखा था किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। किसी भी चीज़ के नाम को, चाहे वो इंसान का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, तो उसको नाउन कहते हैं। तो जो नाउन की जगह पे जो वर्ड दूसरा यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन, मतलब सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन। तो जो प्रोनाउन होता है वो हमारा नाउन की जगह पे यूज़ होता है। आइए इसको हम एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि सारिक अच्छा लड़का है, सारिक मेरा दोस्त है, सारिक के भाई डॉक्टर हैं। अब मैंने इन तीनों सेंटेंस में क्या बोला? सारिक। तो अगर मैं सारिक की जगह कुछ ऐसा वर्ड बोल देता कि सेंटेंस भी हमारा अच्छा लगता। अब ये तीनों सेंटेंस में मैंने सारिक सारिक बोला, ये कुछ आउट लग रहा है। तो गाइज, अगर मैं इसकी जगह पर ये बोल दूं कि सारिक अच्छा लड़का है, वो मेरा दोस्त है, उसके भाई डॉक्टर हैं, तो जो मैंने बोला वर्ड वो और उसके, तो यही तो हमारा प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये सारिक की जगह पर आया। सारिक क्या है? किसी लड़के का नाम है। किसी के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन। तो नाउन की जगह पे जो वर्ड आया वो क्या हुआ? हमारा प्रोनाउन। तो जो नाउन की जगह पे आता है वो क्या होता है? प्रोनाउन। आइए अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? गाइस, जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है उसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, वह अच्छा लड़का है। अब वह कौन है? या तो राहुल, सुरेश, मुकेश, कोई भी लड़का है ये। तो हमने लड़के का नाम ना लेकर के हमने बोल दिया ही, क्योंकि अगर लड़के का नाम लेते तो वो क्या होता? नाउन। लेकिन नाम ना लेकर के हमने बोल दिया वह अच्छा लड़का है, तो नाउन की जगह पे हमने जो लगाया वर्ड ही, वह, तो ये हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये हमारा नाउन की जगह पर यूज़ हुआ है। अब जैसे दूसरा सेंटेंस में बोल रहा हूँ, मैं अध्यापक हूँ। जैसे मैंने सेंटेंस बोला आपसे, मैं अध्यापक हूँ, तो मैं कौन हूँ? आफ्ताब। अगर मैं इसको बोलूँ कि आफ्ताब अध्यापक है, तो आफ्ताब क्या है? किसी का नाम है, तो किसी के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन। अब मैं ये ना बोल करके कि आफ्ताब अध्यापक है, बल्कि मैंने बोला मैं अध्यापक हूँ, तो आफ्ताब की जगह पर क्या आया? मैं। तो जो मैं है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आई। तो मैं किसकी जगह पर आया? आफ्ताब की जगह पर। तो आई क्या हुआ? हमारा प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में ये सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ हुआ है। ऐसे हम बात करते हैं, वे खेल रहे हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ कि सुरेश खेल रहा है, मुकेश खेल रहा है, अब हम दोनों को साथ में कर देते हैं कि वे खेल रहे हैं। हमने उन दोनों का नाम नहीं लिया, बल्कि उसको हमने साथ में कर दिया, कंबाइन कर दिया कि वे खेल रहे हैं। तो ये क्या हुआ? दो लोग भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, उनको हमने एक प्रोनाउन के रूप दे दिया कि वे खेल रहे हैं, मतलब दे आर प्लेइंग। तो जो वे वर्ड है वो क्या है? हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? गाइस, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने वाला वो वर्ड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे राम मेरे साथ है, राम क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, जो मेरे है इसके लिए हम आई का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में आया है। राम इज विद मी, तो जो वर्ड है मी, वो क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब जैसे मैंने बोला राम मेरे साथ है, किसके साथ है? आफ्ताब के साथ है। मैं कौन हूँ? आफ्ताब। तो आफ्ताब क्या है? एक नाउन है। नाउन का जो आफ्ताब किसी का नाम है वो क्या हुआ? नाउन हुआ। अब नाउन मैं अपने लिए क्या लगाऊंगा? उसका प्रोनाउन आई। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मी। तो जो हमारा मी है वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे बात करूँ, मैं उनके साथ हूँ। अब बहुत लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, मैं उनके साथ हूँ, तो सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें? मैं। किसके साथ हूँ? उनके साथ हूँ, वो बहुत सारे लोग हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो। तो आई एम विद देम, ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये हमारे सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में प्रयोग होने वाले वर्ड है, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कह लेंगे। ऐसे हम बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन। गाइस, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ पर अधिकार होना उसका पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मैं बोलूँ ये पेन मेरा है, तो इस पर क्या है? मेरा अधिकार है, तभी तो मैंने बोला ये पेन मेरा है। अगर हम बोले ये कंप्यूटर तुम्हारा है, तो जो मेरा, तुम्हारा, उसका, इसका, ये सब हमारे क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। तो गाइस, पजेसिव प्रोनाउन की 2 कैटेगरीज होती हैं। इन दोनों का मतलब होता है अधिकार। जैसे मैं बात करूँ, यह मेरी किताब है, तो जो मेरी है इसके साथ जो चीज़ जिस पर मेरा अधिकार है वो चीज़ अगर साथ लग करके आएगी तो उसकी फर्स्ट कैटेगरीज को हम यूज़ करेंगे। अगर मेरी के साथ जिस चीज़ पर हमारा अधिकार है वो लग करके ना आए तो हम इसकी सेकंड कैटेगरीज यूज़ करेंगे। जैसे मैं बात करूं, मैंने बोला ये मेरी किताब है, तो दिस इज़ माई बुक। क्यों? क्योंकि मेरी के साथ जिस चीज़ पर मेरा अधिकार है वो चीज़ लग करके आई, मतलब किताब पर मेरा अधिकार है तो किताब लग करके आई, तो मैंने क्या बोला? दिस इज़ माई बुक। अब मैं बोलूँ कि यह किताब मेरी है, मेरी के साथ कोई चीज़ लग करके नहीं आई, मेरी क्या है? सबसे लास्ट में है,
तो ये किताब, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये किताब, दिस बुक। तो जब ये हमारे कौन सी कैटेगरीज यूज होगी, सेकंड वाली, दिस बुक इज माइन, क्योंकि मेरी के जो मेरी का पॉजिटिव केस होता है वो क्या होता है, माई, लेकिन इसकी सेकंड कैटेगरीज क्यों यूज होगी, माइन। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर मेरी लास्ट में अकेले आ जाए तो उसमें माइन का प्रयोग करेंगे। अब जैसे एक सेंटेंस और ले लीजिए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, यह तुम्हारा पेन है, तो जो तुम्हारा है उसके साथ पेन लग करके आया, तुम्हारा अधिकार किस पर है, पेन पर, तो तुम्हारे के साथ पेन लग करके आया, तो तुम्हारे के साथ जब पेन लग करके आया तो उसमें कौन सी कैटेगरीज यूज होगी, ये वाली। तो तुम्हारे के लिए क्या यूज करेंगे हम, योर। तो क्या बनाएगा सेंटेंस, दिस इज योर पेन। अगर मैं बात करूं कि ये पेन तुम्हारा है, मैंने तुम्हारे को लास्ट में अलग ले लिया, ये पेन तुम्हारा है, अब तुम्हारा लास्ट में अकेला आ गया, तो उसके लिए हम सेकंड कैटेगरीज का यूज करेंगे, दिस पेन इज योर्स, ये वाली कैटेगरीज, दिस पेन इज योर्स, क्योंकि योर्स को हम लास्ट में लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा लास्ट में आ गया। आइए हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन की। गाइज इन प्रोनाउन के लास्ट में सेल्फ लघु होता है। अगर सिंगुलर है तब हमारा सेल्फ लघु होगा, अगर प्लूरल है तब हमारा सेल्फ्स लघु होगा। गाइज ये दोनों आपस में मिलते जुलते ही हैं, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिख दिया, इसमें बस थोड़ा सा ही फर्क है, हम इसको डिस्कस करेंगे। गाइज जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हमारा वर्ब के बाद आता है, जैसे मेन वर्ब है इसके बाद आएगा, और जो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। इसमें बस थोड़ा सा फ़र्क है, क्या है, मैं खुद जाऊंगा, क्योंकि सेल्फ का मतलब क्या होता है, किसी काम को स्वयं करना, खुद करना, तो इनमें खुद आता है, मैं खुद जाऊंगा, आई विल गो माई सेल्फ। माई सेल्फ कहाँ आया, लास्ट में, क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद आया माई सेल्फ, तो ये हमारा कौन सा हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन की। इनमें थोड़ा सा फ़र्क क्या है, दोनों में खुद ही लिखा हुआ होगा, लेकिन इसमें सिर्फ खुद लिखा है, लेकिन उसमें खुद ही लिखा हुआ होगा। किसी सेंटेंस को अगर जोड़ दे करके हम बोल दें, किसी सेंटेंस को हम बल लगा करके बात करें, तो हम उसमें हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। जैसे मैं खुद ही जाऊंगा, इसमें मैंने क्या लिखा, मैं खुद जाऊंगा, आई विल गो माई सेल्फ, मैं खुद ही जाऊंगा, मतलब मैंने इसको बहुत जोर दे करके बात की, मैं खुद ही जाऊंगा। आई माई सेल्फ विल गो, माई सेल्फ का प्रयोग मैंने कहाँ किया, आई के तुरंत बाद, क्यों, क्योंकि हमारे ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, इसमें बल दे करके बात की गई है। आइए कुछ एग्जांपल हम और देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं वह खुद जाएगा, ही विल गो हिमसेल्फ। अब मैं बोल रहा हूँ वह खुद ही जाएगा, इसको मैंने जोर दे करके बोल दिया, वह खुद ही जाएगा, तो ही हिमसेल्फ विल गो। मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है और मैंने उससे कहा ये तुम खुद करोगे, यू विल डू इट योर सेल्फ। अगर एक की जगह पर बहुत सारे लड़के होते तब भी मैं बोलता ये तुम खुद करोगे, एक के लिए ही मैंने तुम का प्रयोग करा और बहुत सारे लोगों के लिए भी तुम का प्रयोग किया। क्यों, क्योंकि यू हमारा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, तो हमने पहले वाले के लिए क्या किया, एक के लिए योर सेल्फ। अब मैंने बहुत सारे लोगों के लिए कहा तो क्या कहूँगा मैं, यू विल डू इट योर सेल्फ्स। सेल्फ नहीं कहा मैंने, सेल्फ्स। क्यों, क्योंकि ये हमारे एक से ज़्यादा लोग हैं, प्लूरल हैं, प्लूरल के लिए हम सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर के लिए सेल्फ का। आइए हम बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की। गाइज इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोगों को एक वर्ड दे दिया जाता है, जैसे समबडी, नोबडी, सम, इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे ऑल, यह सब हमारे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे मैं बात करूं, किसी ने मेरा मोबाइल ले लिया है, किसी ने, अब किसी में बहुत सारे लोग आ गए, क्या पता किसने मेरा मोबाइल ले लिया है, तो किसी के लिए हमने क्या प्रयोग किया, समबडी। तो जो हमारा समबडी है वो क्या है, हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऐसे ही बोलूँ कोई भी इसे पसंद नहीं करेगा, मान लीजिए कोई चीज़ है, अब हम बोले कोई भी इसे पसंद नहीं करेगा, तो कोई भी में बहुत सारे लोग आ गए कि कोई भी इसे पसंद नहीं करेगा, तो कोई भी के लिए मैंने क्या वर्ड यूज़ करा, नोबडी। तो जो नोबडी है वो हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। आइए इससे आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 6 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, दिस, डैट, दीज, दोज। गाइज ये क्या होता है, किसी भी नाउन को इंडिकेट करने के लिए इन सब वर्ड का यूज़ करते हैं, दिस, डैट, दीज, दोज, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है, पेन क्या है, एक नाउन है, तो नाउन को मैंने क्या किया, इंडिकेट किया, इंडिकेट किससे किया, दिस से, दिस इज़ अ पेन, तो जो दिस है हमारा वो क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे ही मैंने बोला डैट इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, तो जो फ्रेंड है वो क्या है, हमारा कॉमन नाउन है, तो नाउन को इंडिकेट किसने किया, डैट ने, तो जो हमारा क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो जिस नाउन को इंडिकेट करने के लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जैसे दिस, डैट, दीज, दोज। अब हम बात करते हैं नंबर 7 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। गाइस जिन प्रोनाउन का यूज़ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। गाइस जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, ये क्या है, एक प्रश्न है, तो ये हमारा क्या हुआ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे मैंने बोला हु आर यू, आप कौन हो, तो
तो ये हमारा क्या हुआ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले नाउन का रिलेशन बताता है कि इसका संबंध क्या है, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे बिच, हु, हुम, इटीसी बहुत सारे हैं। जैसे हम बात करते हैं द मोबाइल विच आई वाउड इज़ न्यू। द मोबाइल, वो मोबाइल जो, तो जो मोबाइल का संबंध किससे बताया हमने, जो। तो जो हमारा वर्ड है विच, ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं जैसे इसका दूसरा एग्जांपल, दिस इज़ द मैन, यह वो इंसान है, हु हेल्प मी, जिसने मेरी मदद की। तो जो हु है ये संबंध किससे बता रहा है, मैन। मैन क्या है, हमारा एक नाउन है, तो ये हमारा कौन सा हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज़ द मैन, यह वो आदमी है, हु हेल्प मी, जिसने मेरी सहायता की। तो सहायता किसने की, उस आदमी ने। तो इससे पहले जो नाउन है उससे ने रिलेशन बताया, किसने, हु ने। तो जो हमारा हु है वो हमारा क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन। गाइज ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंग्लिश सीखने की कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।